गांव में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसकी उम्र करीब 65 साल हो चुकी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, हाथों में मेहनत की लकीरें और आंखों में गहरी थकान। उसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में खून पसीना बहाकर गुजार दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बेटे शहर चले गए। रामलाल सुबह खेत में हल चलाता है। सूरज की गर्मी, पसीने की बूंदें और पैरों में छाले, मगर फिर भी वो हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखता है और कहता है, हे भगवान, तूने मुझे मेहनत दी है, यही सबसे बड़ी दौलत है। घर लौटकर वह देखता है कि उसकी पत्नी ने सिर्फ आधी रोटी रखी है। वो पूछता है, बस इतनी? पत्नी उदास होकर कहती है, आटा खत्म हो गया और पैसे नहीं बचे। रामलाल उस अधूरी रोटी को हंसते हुए खाता है और कहता है, कोई बात नहीं, अधूरी रोटी सही है मगर हमारा प्यार पूरा है। शहर में रहने वाला उसका बड़ा बेटा मोबाइल और आधुनिक जीवन में इतना व्यस्त है कि हफ्तों पिता से बात नहीं करता। जबकि गांव में पिता रोज उसका इंतजार करता है, एक फोन, एक आवाज सुनने के लिए। एक दिन गांव में बड़ा तूफान आता है। फसल बर्बाद हो जाती है। रामलाल का दिल टूट जाता है। रात को जब वो चुपचाप आंगन में बैठा होता है तब उसके पड़ोसी का बच्चा पास आकर पूछता है, चाचा, आप उदास क्यों हो? रामलाल उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, बेटा, जीवन की फसल कभी पूरी नहीं होती। कोई ना कोई अधूरापन हर किसी के हिस्से में रहता है, मगर अधूरी चीजों में भी खुशी ढूंढना ही असली जिंदगी है। कुछ महीनों बाद बेटा गांव आता है। पिता खेत में बैठा मिट्टी से खेल रहा होता है। बेटा गले लगकर कहता है, पिताजी, माफ कर दो, मैं आपको अकेला छोड़ गया था। रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेटे के हाथ पकड़कर कहता है, बेटा, रोटी अधूरी हो सकती है, फसल अधूरी हो सकती है, जिंदगी अधूरी हो सकती है, मगर इंसान अधूरा तब तक है जब तक वो अपने परिवार को पूरा न कर ले।